अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब डिज़ाइनिंग में रेक्ट का टीचर। तो रेक्ट की क्लास में रहते हुए आज ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि जब हम रेक्ट को ओपन करते हैं, जैसे मेरे पास ओपन में कर रहा था, तो वो क्या कर रहा था, वो ओपन होता है क्रोम के ऊपर। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इशू आ रहा है, वो क्रोम पे लोड करते हैं, वो क्रोम पे नहीं, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्रोम नहीं आ रहा होता, किसी का एक्सप्लोरर आ रहा है, किसी का ओपरा आ रहा है, किसी का फायरफॉक्स आ रहा है। तो हम चाह रहे हैं स्टैंडर्ड, जैसे मैं क्रोम पे काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी तकरीबन उसी तरह काम करें, या कम से कम आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपका जो वेब पेज लोड हो रहा है रिएक्ट का, वो लोड होना चाहिए किस चीज़ के ऊपर, क्रोम ब्राउज़र पर या आपके पसंदीदा ब्राउज़र के ऊपर। उसके लिए क्या क्या काम करना पड़ता है और क्या चीज़ मैं बात करूँगा, आपको सारा प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। चीज़ लास्ट में कुछ काम किया था ये वाला, मैं इसको अपने काम को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ हम टाइप करते हैं अपने पास जी CMD। कमांड प्रॉम्प्ट में चलते हैं और एक आज की वीडियो में एक और चीज़ हम ये जानेंगे कि आगे जैसे मुझे बार बार पता ही ओपन करके कमांड लिखनी पड़ती है, दो बार, पहले इस फोल्डर में जाओ फिर इस फोल्डर में जाओ। उससे आप बचने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। आप लिखिए CD चेंज डायरेक्टरी, उसमें लिखिए इन्फो, फिर आगे लगाना आपने बैक स्लैश लगा के फिर आपने आगे टाइप कर देना है माई ऐप। इससे क्या होगा, आप एक ही कमांड से एक फोल्डर के अंदर मजीद फोल्डर में भी जंप कर सकते हैं। पहली तो नई सीखने वाली होगी ये वाली। दूसरी नई चीज़ आज की अपने पास ये है। अब मैं कहता हूँ NPM स्टार्ट करता हूँ मैं अपने पास, एंटर प्रेस करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो वेब पेज है, जो हमने पेज बनाया, जो लोगो बाय डिफॉल्ट घूमता है, या जो आपका टेक्स्ट लिखा आता है, जो मैंने फिल्टर था टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट का क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, एक्चुअल में किस ब्राउज़र पे आ रहा है। मैंने ब्राउज़र की थोड़ी सेटिंग चेंज की है ताकि आपको आइडिया हो जाए, फिर उसको अपडेट करके भी दिखाता हूँ। मैं देखता हूँ ये रिजल्ट आता है हमारे पास। सो वेट करते हैं जी। मेरे पास अभी रिजल्ट आ चुका है, ये लिखा है वेलकम टू माई ऐप भी लिखा आ गया। इसका मतलब ये होगा कि प्रोग्राम तो अपना रन हो रहा है। लेकिन जो मेन इशू है वो क्या है, वो डिस्कस करते हैं। वो ये है कि मेरे पास ब्राउज़र किस पे ओपन हुआ, आकर ये देखेंगे, ये है एज ब्राउज़र। ये जो ब्राउज़र है इस वक्त ये वाला, इसका नाम है जी हमारे पास क्या है, एज ब्राउज़र है ये वाला, जो हमने जिस पे चीज़ लोड की है। ये नीचे आपको ये आइकन भी नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, इस ब्राउज़र पे इस वक्त ये ओपन है, ना कि क्रोम के ऊपर। इस पे ओपन होना इशू वाली बात नहीं है। इशू की बात ये होती है कि आपको कम से कम पता होना चाहिए क्लाइंट आपको किस ब्राउज़र के बेस पे काम कर रहा है। आप एक ऐप बना रहे हैं, आपने चेक करना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्रोम पे कैसे आ रहा है, रिजल्ट इस पर कैसे आ रहा है। तो इसका डिफ़ॉल्ट, जिन लोगों को नहीं पता है कैसे सेटिंग होनी, उनके लिए खास वीडियो बनाई जा रही है, और एक्चुअल में ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू भी रखती है वीडियो वाली। तो मैं करना क्या है, अब ये मेरे पास लोड हो रहा है इस जगह पर, मैं इसे क्लोज़ कर रहा हूँ। यहाँ से मैं इस प्रोग्राम को भी क्लोज़ कर देता हूँ। ये जो मैंने जो कुछ स्टार्ट वगैरह किया सारा कुछ मैंने क्लोज कर दिया। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ अपने पास, कहाँ पे मैं आता हूँ, स्टार्ट में। यहाँ लिखता हूँ मैं डिफ़ॉल्ट, DEFAULT लिखा आता है डिफ़ॉल्ट ऐप। ये मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को जी। डिफ़ॉल्ट ऐप सिस्टम सेटिंग, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। इस पर करते हैं क्लिक हम लोग, कुछ यूँ क्लिक किया, उसके बाद सामने कुछ सी डिटेल आपके सामने आएगी। इसमें हमने फैसला एक्चुअल में करना है। यहाँ से आकर नीचे क्या लिखा आ रहा है जी, ये वेब ब्राउज़र, और मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको ये वाला। ये लिखा है जी वेब ब्राउज़र, यहाँ पे क्या ले रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। एक्चुअल में जो एज है वो एक्सप्लोरर के एडवांस सेक्शन है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे ज़रा। अब मेरे पास पूरी लिस्ट खुल जाएगी। जैसे मुझे क्रोम पे काम कराना, मैं जैसे क्रोम पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद अब लगेगा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आपका ये क्लिक हो चुका है। जस्ट थोड़ा सा आपने वेट करना पसंद करना है। अब ये थोड़ा वर्किंग हो रहा है जी, वर्किंग होगी। यहाँ आपका क्रोम आ चुका है। अब इसको अगर मैं क्लोज करके स्टार्ट में जाके लिखता हूँ अपने पास CMD, और सेम वही प्रोसीजर जो कुछ लम्हा पहले हम लोगों ने किया वो अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ फिर से स्टेटमेंट को। हमने यहाँ लिखा था जी CD चेंज डायरेक्टरी, इन्फो में जाओ, स्लैश, उसके अंदर बैक स्लैश, ये वाला फॉरवर्ड स्लैश नहीं है, बैक स्लैश। उसके बाद आपने जाना यहाँ से माई ऐप। पहले हम उस फोल्डर में गए, फिर हमने कहा जी NPM स्टार्ट। अब हमने चेक करना है कि जो हमारा किया हुआ काम है वो रिजल्ट क्रोम पे आ रहा है कि अभी भी एज पे आ रहा है। तो ये एक वैलिड क्वेश्चन था जो आपके काम आ सकता था, तो इसलिए मैंने आपको रेडी कर दिया है। जिस बच्चे का भी क्वेश्चन था उसको इसका आंसर बड़े अच्छे से मिल चुका होगा, आप सबको क्लियर हो चुका कॉन्सेप्ट ही वाला। तो लोड होने के बाद ही फैसला करते हैं कि हो गया लोड कि नहीं, वो भी फाइनल। सो 1 2 3 बूम, सो दैट्स रिजल्ट। ये रिजल्ट है जो मेरे पास आपको नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे ब्राउज़र आपको दिखा देता हूँ क्या लोड है। मैं यहाँ से इसे करता हूँ, ये कुछ नहीं, ये देखिए इसे ये एज के ऊपर कुछ नहीं लोडिंग आ रहा है, सिर्फ ये क्रोम के ऊपर लोडिंग पॉइंट बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रिजल्ट है वो प्रॉपरली हमें मिल रहा है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग बस हमें चेंज करनी है। दो नई चीज़ें सीखी हैं, एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग चेंज करना और एक ही डायरेक्टरी की जो हमने बनानी है कमांड, उसी के ज़रिए दो फोल्डर आगे जंप कैसे करेंगे हमने।
आई होप सी वाला पॉइंट आपको समझ आ चुका होगा। समझे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तमाम सोच में अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।